Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. Today we are taking your supplementary reader in English for class 11th core course. The name of the book is Snapshots. And student, I am going to the content of the book. You can see there are 8 chapters in all. Chapter number 1, The Summary of the Beautiful White Horse by William Saroyan. Chapter number 2, The Address, Marga Minko. Chapter number 3, Ranga's Marriage, Musti Venkatesa Iyengar. Chapter number 4, Albert Einstein at School, Patrick Pingle. Chapter number 5, Mother's Day by J.B. Priestley. Chapter number 6, The Ghat of the Only World by Amitabh Ghosh. Chapter number 7, Birth, A.J. Cronin. Chapter number 8, The Tale of the Melon City by Vikram Seth. Now student, we are going to the chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse. The chapter is written by William Saroyan. Student, this story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्टोरी पढ़ेंगे। यानी ये जो टू पुअर बॉयज़ हैं, अर्मेनियन बॉयज़ हैं, उनमें से एक अरम है, एक मुराद है, और वो एक ऐसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं, अनुसूची को बिलोंग करते हैं, जंगल में रहने वाली प्रजाति ट्राइब होती है, और वो ऐसी प्रजाति को बिलोंग करते हैं जिनका हॉलमार्क्स यानी जिनकी क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रस्ट हैं और ऑनेस्टी हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द टेक्स्ट। स्टूडेंट, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9। तो यहाँ नरेटर अपने आप में कह रहा है, वो कह रहे हैं कि एक दिन पीछे, यानी अपनी लाइफ के वो पिछले उस समय की बात बता रहे हैं जब वो 9 ईयर के थे। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड, और जो संसार था वो पूरी तरह से एक कल्पना वाला था, काल्पनिक था और कल्पना योग्य था, कह सकते हैं इमेजिनेबल, कल्पना योग्य, और काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और उस समय में जो है बहुत सारे जो मेरे मन में या उस समय की मैं जो वैभव है, शान है, उसको मैं बताता हूँ। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल, और लाइफ जो है तब भी प्रसन्नचित्त लाइफ थी, मिस्टीरियस ड्रीम वाली लाइफ थी, रहस्यात्मक सपनों वाली लाइफ थी। माय कज़न मुराद, मेरा कज़न मुराद, नरेटर कह रहे हैं कि मेरा कज़न मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी, जो एक पागल माना जाता था, यानी उसको अपनी प्रजाति में या अपनी फैमिली में जो है उसको पागल के रूप में जानते थे, और वो भी किसी चीज़ के लिए अगर कोई ज़्यादा एक्सेस में रहता है तो उसको पागल के रूप में माना जाता है। ऐसे ही वो एक क्रेजी था कज़न मुराद नरेटर का, और वो हर किसी के द्वारा ऐसा ही माना जाता था। हु न्यू हिम, जो भी कोई उसको जानते थे, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा जो भी कोई उसको जानता था वो उसको केवल एक क्रेजी के रूप में ही लेता था। केम टू माई हाउस, वो मेरे घर पर आया। एट 4 in the morning, और सुबह को लगभग 4 बजे। एंड वोक मी अप, और उसने मुझे उठा दिया। टैपिंग ऑन विंडो ऑफ माई रूम, मेरी रूम की विंडो पर हाथ मारते हुए उसने मुझे उठा दिया। उसने कहा अरम, उसने मुझे आवाज़ दी अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं कूदकर अपने बेड से खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने विंडो के बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका। इट वाजंट मॉर्निंग येट, और उस समय में मॉर्निंग नहीं थी, बट इट वाज समर,
लेकिन गर्मियों का दिन था, गर्मियों का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन समय यानी जो डे ब्रेक का समय था, सुबह होने वाला था, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड, कुछ ज़्यादा मिनट ऐसे नहीं थे या ज़्यादा समय नहीं था, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वाज लाइट, कि संसार में जो है सूरज निकल आए और रोशनी फैल जाए। फॉर मी टू नो, यानी पर्याप्त रोशनी फैल जाए। फॉर मी टू नो आई वाजंट ड्रीमिंग, और मुझे ये पता लगा कि मैं सपन नहीं देख रहा हूँ। तो हियर मीन टू से दैट इट वाज द टाइम ऑफ द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एंड अरम was feeling that if he was in dream, but on seeing the light outside of the window he was amazed. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse, and the narrator or Aram sees, वो देखता है कि उसका कज़न जो मुराद है वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़, मैंने अपना सर जो है विंडो से बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आइज़, और अपनी आंखें मली। यस ही सैड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन में कहा, इट इज़ अ हॉर्स, ये एक हॉर्स है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, और उसने कहा यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम सवारी करना चाहते हो, घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी आओ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज ऑफ नेक्स्ट पेज। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. I knew my cousin Murad, मैं अपने कज़न मुराद को जानता था। enjoyed being alive more, जो कि बहुत ज़्यादा आनंद लेता था, औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा लाइफ का आनंद लेता था। Who had ever fallen into the world by mistake, जो गलती से जो है संसार में आ गया है। But this was more than even I could believe, लेकिन जो मैं देख रहा था वो कुछ और ही ज़्यादा था। In the first place, पहले स्थान पर, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. In the first place, पहली जगह, my earliest memories, मेरी जो पहले विचार थे, यादगार थी, had been memories of horses, मेरी पहली यादगार में जो यादगारें थी वो हॉर्सेस के लिए रह चुकी थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और मेरी जो पहली जो हार्टली डिज़ायर थी, लॉन्गिंग थी, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और वो जो है एक राइड करने की हार्टली डिज़ायर थी। यानी मेरी जो पहले जीवन की या पहले समय की जो मेरी यादगार थी, मैं उस यादगार में बहुत ज़्यादा मेरे मन में इच्छा होती थी कि मैं हॉर्स राइडिंग करूं। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और अब जो है एक अच्छा मौका था। इन द सेकेंड प्लेस, और सेकेंड प्लेस पर वी वर पुअर, पहले तो बस केवल मेरी यादगार ही थी, मेरी यादें ही थी, मेरे मन में था कि मैं हॉर्स राइडिंग करूं, और दूसरी हम जो थे गरीब थे। दिस वाज द पार्ट, और ये वो समय था लाइफ का, दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव, और हमारे पुअर होने की वजह से ही मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था, या मुझे ये पार्ट जो था ये बिलीव करने के लिए परमिट नहीं कर पा रहा था। व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा था, यानी मैंने देखा था कि मुराद, जैसे कि हम पुअर हैं और मुराद
हमारे पास घोड़ा भी नहीं है, मुराद एक घोड़ा ले आया है। तो ये चीज़ जो थी ये बिलीव करने वाली नहीं लग रही थी। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा भी नहीं था। और होल ट्राइब, हमारी पूरी प्रजाति पॉवर्टी स्ट्राइकन थी, गरीबी से जूझ रही थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गैरोगैलियन फैमिली का हर एक ब्रांच, हर एक शाखा जो थी, जो भी कोई हिस्सा हो उस फैमिली का, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, और एक अमेजिंग और यानी सरप्राइजिंग, हैरानजनक और हास्यास्पद पॉवर्टी में संसार में रह रही थी। कॉमिकल, हास्यास्पद यानी रेडिकुलस यहाँ पर कह सकते हैं। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता था, वेयर वी एवर गोट मनी, कि हमें कहाँ से मिलता है पैसा, इतना पैसा हमें कहाँ से मिल पाता है। टू कीप अस विद फूड इन आवर बेली, कि हम अपना पेट जो है भर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि बूढ़ा आदमी भी हो चाहे खाना खाने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात यह है, दो वी वर फेमस, फिर भी इसके बावजूद भी हम जो थे फेमस थे, फॉर आवर ऑनेस्टी, अपनी ऑनेस्टी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और लगभग हम 11 सेंचुरी से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस रहे हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन द wealthiest family in what we liked to think was the world, और even when we had been the wealthiest family, और हम जो थे एक wealthiest family रह चुके थे in what we liked to think, और जिस तरह से हम सोचते थे वर्ल्ड के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है पहले जो है हम वेल्दीएस्ट फैमिली रह चुके थे, धनी फैमिली रह चुके थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले तो हमें सबसे ज़्यादा गर्व की बात थी ऑनेस्टी के लिए। नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, पहले हम ऑनेस्टी में बिलीव करते थे, दूसरी बात हम क्या अच्छा है क्या गलत है इसमें बिलीव करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे। लेट अलोन स्टील, और ना ही किसी से कोई चोरी करना चाहते थे। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और इसके और जो अब मैं सामने देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक हॉर्स है, सो मैग्निफिसेंट, और इतना भव्य, बहुत अच्छा। इवन दो आई कुड स्मेल इट, और यहाँ तक कि मैं उसकी जो है हॉर्स की स्मेल भी ले सकता हूँ। सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, और यहाँ तक कि मैं उसकी सांस लेने की भी सुन सकता हूँ। सो एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा मुझे उत्तेजित करने वाली। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, आई कुडेंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, कि हॉर्स जो है मेरे कज़न मुराद के साथ कुछ करेगा, और विद मी, और मेरे साथ कुछ करेगा, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, और हमारी फैमिली के किसी दूसरे मेंबर के साथ। एस्लीप और अवेक, सोए हुए या जागे हुए के साथ। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडेंट हैव बोट द हॉर्स,
यहाँ पर वो कह रहा है कि उसको संशय है कि शायद इस हॉर्स की वजह से हमें, मुराद को या मेरी किसी फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और उसने बताया चाहे वो सोया हुआ है या जागा हुआ है, क्योंकि मेरा कज़न मुराद के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसको ख़रीद ले। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बोट इट, अगर उसने इसको ख़रीदा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो ज़रूर ही इसने इसको चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और आई रिफ्यूज़, और मैं जो है इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता हूँ, इस चीज़ में विश्वास करने के लिए कि शायद उसने उसको चुराया हो। नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरोगेरियन फैमिली का कोई भी मेंबर जो है थीफ नहीं हो सकता है, चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, पहली बात तो मैं अपने कज़न की ओर घूरा। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर मैंने हॉर्स की ओर ध्यान लगाकर देखा। देयर वाज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमरस इन ईच ऑफ दैम, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. There was a pious stillness, और फिर भी एक पवित्रता सी, एक स्टिलनेस, स्थिरपन वहाँ पर था, पवित्रता का। एंड ह्यूमरस, और मुझे हंसी सी भी महसूस हो रही थी। इन ईच ऑफ दैम, हम दोनों में या दोनों में, यानी ह्यूमरस और स्टिलनेस दोनों ही तरह के भाव जो थे वहाँ पर थे। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिन दोनों की वजह से मैं एक और तो मैं प्रसन्न था, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी ओर इसने मुझे डरा दिया था। मुराद, आई सैड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने मुराद से पूछा, मुराद तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सैड, वो कहता है विंडो से कूद कर बाहर आओ। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें राइडिंग करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन, ये तो सही था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने हॉर्स को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी, वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था, टू राइड, कि वो उस पर मुझे राइड कराएगा या नहीं कराएगा। एज आई चूज़, जैसे कि मेरी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज अ स्टीलिंग समथिंग एल्स, मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगा जैसे कि स्टीलिंग ए हॉर्स, एक घोड़े को चुराना, राइडिंग के लिए एक हॉर्स को चुराना, वाज नॉट सेम थिंग, वो एक ऐसी चीज़ नहीं थी जैसे किसी और चीज़ को चुराना होता है। सच एज मनी, जैसे कि पैसा हो। फॉर ऑल आई न्यू, जो भी कुछ मैं जानता था, मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, तो हो सकता है उसको चुराया नहीं गया था। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट द हॉर्स, अगर आप एक हॉर्स के राइड करने के लिए क्रेजी हैं, द वे माई कज़न मुराद, जिस तरह से मेरा कज़न मुराद था और मैं था, इट वाजेंट स्टीलिंग, जिसको चुराया नहीं गया था। आई वुडेंट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse, it wouldn't become stealing, ये स्टीलिंग तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि हम हॉर्स को बेचने के लिए ना जाएं। विच ऑफ कोर्स, और वास्तव में, आई न्यू वी वुड नेवर डू, और वास्तव में मैं जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब वो कह रहा है लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैं बोला मैं कुछ कपड़े तो पहन लूँ, मुझे कुछ कपड़े तो पहनने दो। ऑल राइट, ही सैड, बट हरी, वो कहता ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े पहने। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं विंडो से यार्ड में, आंगन की ओर
कूदा एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और कूदकर अपने कज़न मुराद के पीछे हॉर्स पर बैठ गया। नाउ स्टूडेंट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी विल बी in the next video. Keep on watching. Thank you.